हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी की कक्षा प्रारंभ की है साथियों। इंग्लिश पेडागॉजी की कक्षा में हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो टॉपिक है उसको हम लोग देख रहे हैं साथियों। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उद्देश्य क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ को देखे हैं। उसके अलावा ऑडियो से रिलेटेड टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है साथियों उसको भी हमने देखा है साथियों। हमने साथियों ऑडियो से रिलेटेड हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को देखा है साथियों। तो ऑडियो में हम लोग देखा था टेलीफोन, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने जाना है साथियों। इसके अलावा आज हम लोग देखने वाले हैं साथियों टीचिंग लर्निंग मटेरियल में साथियों हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है साथियों वो विजुअल एड से संबंधित रहेगा। किससे रहेगा? विजुअल एड से। विजुअल एड मतलब जो दिखाई देने वाला है ना, दिखाई देने वाला सहायक सामग्री मतलब जो चीज दिखाई देता है वो हमारा सहायक सामग्री के रूप में यूज उसको करेंगे। तो देखिए पहला है प्रिंटेड विजुअल एड। प्रिंटेड होता है पहला विजुअल एड, क्या होता है? प्रिंटेड मतलब छपा हुआ। प्रिंटेड मतलब क्या होता है? छपा हुआ। प्रिंटेड मतलब क्या होता है? छपा हुआ। ठीक है, प्रिंटेड मतलब छपा हुआ विजुअल एड रहेगा साथियों। छपा हुआ रहेगा, याद रखेंगे कैसा रहेगा? छपा हुआ रहेगा, मुद्रित रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड का मतलब जिसको हम लोग प्रोजेक्टर पर नहीं दे सकते, जिससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिससे प्रोजेक्टर पर ना देखा जा सके, प्रोजेक्टर पर ना देख सके है ना, उसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। अगला होता है तीसरा है प्रोजेक्टेड विजुअल एड, जिसके हम क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्टर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। मतलब ये प्रोजेक्टर है, मान लो बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये प्रोजेक्टेड एड होता है। प्रोजेक्टेड विजुअल एड जो केवल दिखाई देने वाला है ना, विजुअल मतलब केवल दिखाई देने वाला सहायक सामग्री और एड मतलब सहायक सामग्री। तो प्रिंटेड विजुअल एड पहला है। दूसरा है जो छपा हुआ दिखाई देगा, जैसे पुस्तक वगैरह होता है, छपा हुआ रहता है ना। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में जिसमें प्रोजेक्टर पर हमको नहीं देख सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड। और अगला है प्रोजेक्टेड विजुअल एड, जिसको हम लोग प्रोजेक्टर पर हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से तीनों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है और इनका एड कौन कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा जाता है इसको ना। चलो उसको पढ़ेंगे। देखो साथियों, तो प्रिंटेड विजुअल एड में क्या क्या चीज आता है, प्रिंटेड विजुअल एड में क्या क्या पॉइंट आता है और क्या क्या बातें हमको जानना जरूरी है साथियों प्रिंटेड विजुअल एड में। देखो प्रिंटेड विजुअल एड में पहला है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के बारे में सब लोग परिचित हो गए हैं साथियों, है ना। न्यूज़पेपर क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या है साथियों परिचित है ही। उसके बाद है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब जो भी किताब वगैरह है वो सारी चीज़ें किस में आ जाता है? प्रिंटेड विजुअल एड में आता है। ठीक, अगला है मैगजीन। मैगजीन के बारे में भी जानते हो, वो भी सप्लीमेंट्री। अगला क्या साथियों? सप्लीमेंट्री जो यूज़ करते हैं एग्जाम में यूज़ करते हैं वो सप्लीमेंट्री हो गया, कागज़ का बना होता है। केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है साथियों? ये जो है केस स्टडी जो होता है साथियों ये कानूनी रिलेटेड रहता है। कानूनी रिलेटेड फाइल, कानूनी रिलेटेड क्या रहता है साथियों? फाइल होता है। कानून संबंधी क्या होता है साथियों? एक प्रकार की फाइल होती है केस स्टडी। ठीक, इसको याद रखना। रिपोर्ट वैसी फाइल है एक प्रकार से, रिपोर्ट जानते हैं, रिपोर्ट तैयार करना है ना। ठीक है, अगला है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कागज का बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों? प्रिंटेड विजुअल एड के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे साथियों? प्रिंटेड विजुअल एड के अंतर्गत आएंगे साथियों। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रिंटेड विजुअल एड के अंतर्गत आएंगे ये सारी चीजें। कौन कौन सा? न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, सप्लीमेंट्री, केस स्टडी, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट। ये सारे चीजें किसके अंतर्गत आएगा साथियों? विजुअल एड के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को कैसा होना चाहिए? टेक्स्ट बुक को मोस्ट कॉमन टीचिंग मटेरियल होता है टेक्स्ट बुक। मतलब जो भी टेक्स्ट बुक होना है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए। कैसा? मिस्टेक से फ्री फ्रॉम होना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव इसमें कवर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम मिस्टेक से फ्री होना चाहिए, है ना। और इसका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव एंड ये क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए एंड ये पर्पसफुल होना चाहिए। पर्पसफुल, है ना। मतलब जो भी टेक्स्ट बुक है उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए? प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। फ्री फ्रॉम प्रिंटिंग मिस्टेक से वो फ्री होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। सब टेक्स्ट बुक की क्या है साथियों? विशेषता है। टेक्स्ट बुक की क्या है साथियों? विशेषता है ना।
मतलब ये क्या करेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करे, ऐसा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। जो उद्देश्य से बनाया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए बुक बनाया गया है टेक्स्ट बुक, उसको फ्री फ्रॉम मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक से होना चाहिए। उसके अलावा वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, बच्चों के लिए लाभदायक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, ये कह सकते हैं अट्रैक्टिव होना चाहिए, और क्वालिटी होना चाहिए, होना चाहिए। बुक में क्या होना चाहिए साथियों? क्वालिटी होना चाहिए। ये सब जो है टेक्स्ट बुक की क्या है साथियों? विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी आप लोग परिचित होंगे ही, है ना, न्यूज़पेपर कैसा होता है, टेक्स्ट बुक जो है सबसे ज़्यादा टीचिंग मटेरियल यूज़ होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को पॉइंट जो है 2-3 पॉइंट हमको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। पहला, ये फ्री फ्रॉम प्रिंटिंग मिस्टेक से होना चाहिए। अगला, ऑब्जेक्टिव और इसका उद्देश्यपूर्ण ये होना चाहिए, कवर करना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इसका क्वालिटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो बच्चों के लिए लाभदायक हो, या जो भी अन्य व्यक्ति जो इसको पढ़ते हैं उसके लिए ये लाभदायक होना चाहिए। ठीक, तो याद रखेंगे प्रिंटेड विजुअल एड में न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, सप्लीमेंट्री, केस स्टडी, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट, ये सारे चीजें किसके अंदर आता है साथियों? विजुअल एड के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटेड विजुअल एड के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, अब नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में क्या क्या आता है? देखो साथियों, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में, तो देखो साथियों, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में हमारा 2 प्रकार से आता है। जो नॉन प्रोजेक्टेड है, जिसको प्रोजेक्टर पर नहीं शो करा सकते हैं ना, तो इसमें 2 डायमेंशनल आता है। क्या आता है? पहला 2 डायमेंशनल आता है, और एक 3 डायमेंशनल आता है, मतलब 2D और 3D। तो देखिए 2 डायमेंशनल में जो हम लोग पढ़ाने के लिए जो चार्ट वगैरह यूज करते हैं, अनार ABCD के लिए चार्ट यूज करते हैं कि नहीं, तो चार्ट आ गया। उसके बाद पोस्टर का यूज भी करते हैं, याद रखना। उसके बाद फेनल बोर्ड क्या होता है साथियों? फेनल बोर्ड होता है एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ इमेजेस होते हैं। टेबुलर फॉर्म में होता है, कुछ इमेजेस होते हैं। उस इमेज में जैसे 1 के लिए ऐसे इमेज बना दिया गया, 2 के लिए ये ऐसे इमेज बना दिया गया, तो ये टेबुलर फॉर्म में बना होता है, उसको बोलते हैं फेनल बोर्ड। क्या होता है साथियों? फेनल बोर्ड। क्या होता है साथियों? फेनल बोर्ड। तो फेनल बोर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे फेनल बोर्ड में हम लोग कुछ इंस्पिरेशनल थॉट वगैरह को भी चिपका सकते हैं, आइडियाज आप स्कॉलर को चिपका सकते हैं इसमें, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ आइडियाज को क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट किया जाता है, मतलब उसमें चिपकाने का काम होता है। क्या होता है साथियों? चिपकाने का काम होता है। एक प्रकार का बोर्ड होता है, याद रखेंगे, फेनल बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है, जिसमें हम कोई भी इंस्पिरेशनल चीज़ को चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आइडियाज आप स्कॉलर और साइंटिस्ट लोगों को, या जो कोई अच्छी बातें हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फेनल बोर्ड में एक प्रकार का बोर्ड होता है, उसमें हम लोग उसको चिपका सकते हैं। अगला देखो, मैप और ग्राफ जानते होंगे, परिचित होंगे मैप और ग्राफ से। फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है साथियों? फ्लैश कार्ड ऐसा कार्ड होता है साथियों जो स्टूडेंट की एक्टिविटी को इंगेज करता है लर्निंग में, है ना। ये क्या करता है? एक स्टूडेंट की एक्टिविटी के लिए यूज होता है। स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए क्या होता है साथियों? यूज होता है। कौन सा? फ्लैश कार्ड। इसके लिए यूज होता है, स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए फ्लैश कार्ड को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्रियाकलाप को हम लोग इस कार्ड में हम लोग शामिल कर सकते हैं। कार्ड के माध्यम से बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, तो वो होता है फ्लैश कार्ड। मतलब उसमें बहुत सारे जो विषय संबंधी है उसमें उसकी जानकारी उसमें लिखा रहेगा, उसके संबंधित बच्चों को क्या करेंगे हम लोग इसमें फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक, अगला है डायग्राम। उसके बाद है फ्लिप चार्ट। अगला क्या है साथियों? फ्लिप चार्ट। और फ्लिप चार्ट जैसे कैलेंडर एक प्रकार का फ्लिप चार्ट है। कैलेंडर क्या है साथियों? एक प्रकार से फ्लिप चार्ट है। कैलेंडर क्या है साथियों? एक प्रकार से फ्लिप चार्ट है। तो 2 डायमेंशनल में ये सारे चीजों को हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना, जिसमें लिखने का काम आता है, सेंटेंस बनाने का काम आता है ना, या डायग्राम वही बना सकते हैं इसके माध्यम से, और बच्चों को पढ़ाने में यूज होता है। तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड याद रखेंगे। तो 2 डायमेंशनल में क्या क्या आ रहा है? चार्ट आ रहा है, पोस्टर आ रहा है, फेनल बोर्ड आ रहा है, मैप ग्राफ आ रहा है, फ्लैश कार्ड आ रहा है, डायग्राम आ रहा है, फ्लिप चार्ट आ रहा है, व्हाइट बोर्ड आ रहा है और ब्लैक बोर्ड आ रहा है। तो सारे चीजें किसके अंतर्गत आता है? 2 डायमेंशनल और प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। कौन सा एड है ये? विजुअल एड है, जो दिखाई देने वाला सहायक सामग्री है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जो 2 डायमेंशनल है और विजुअल है। तो चार्ट, पोस्टर, पैनल बोर्ड, मैप, ग्राफ, फ्लैश कार्ड, डायग्राम, फ्लिप चार्ट, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ये सारे जो पॉइंट है साथियों, इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। कौन सा है कौन सा नहीं है ऐसा करके पूछता है एग्जाम में, ये प्रश्न बना है आज तक के, तो इसको दिमाग में बैठा के रखना है, बिल्कुल इससे 1 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा। चलो आगे देखते हैं 3 डायमेंशन। अगला क्या साथियों? 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल में क्या होता है? देखो साथियों, 3 डायमेंशनल में पहला है मॉडल। मॉडल के बारे में देखे होंगे, मॉडल को देखे होंगे, किसी भी चीज का मॉडल
मॉडल बनाते हैं तो मॉडल हो गया। 3 डायमेंशनल ग्लोब जो देखे होंगे, वर्ल्ड मैप होता है तो ग्लोब हो गया। पपिट्स क्या होता है साथियों? पपिट्स मतलब एक प्रकार का कठपुतली क्या है? 3 डायमेंशनल है और वो नॉन प्रोजेक्टेड है ना। और स्पेसिमेन क्या होता है? रियल चीज का छोटा हिस्सा। कोई भी रियल चीज बड़ा है उसका एक छोटा सा नमूना क्या कहलाता है? स्पेसिमेन। छोटा सा नमूना क्या कहलाता है? रियल चीज का। कोई भी चीज बड़ा है, जैसे घर बहुत बड़ा, उसका छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा? रियल चीज का स्पेसिमेन हो जाएगा वो। और पपिट्स कठपुतली को बोलते हैं। ग्लोब होता है, मॉडल जानते हो, ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा सभी। क्या है? 3 डायमेंशन में है ये सभी ना साथियों। अगला मोकअप मतलब एक प्रकार से मॉडल के जैसा होता है मोकअप भी। और डायरोमा क्या होता है साथियों? अगला है डायरोमा। अगला क्या है? डायरोमा याद रखेंगे इसको भी। अगला होलोग्राम क्या होता है साथियों? होलोग्राम लाइट में इमेज को दिखाता है। लाइट फोकस करते हैं तो इमेज दिखाई देने लगता है। लाइट में इमेज दिखाता है। लाइट में अंधेरा में चीज कोई भी वस्तु रहता है उसमें लाइट प्रकाश पड़ते हैं तो इमेज उसको दिखाता है ना। जैसे मूवी वगैरह में भी इसको दिखाया गया है, याद रखेंगे, क्रिस मूवी वगैरह में इसको दिखाया गया। तो लाइट में जो इमेज है उसको दिखाता है ना। लाइट में चित्र को दिखाना होलोग्राम है। लाइट में चित्र को दिखाना होलोग्राम है साथियों। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सामान्य चीजें हैं, आपको नाम बस याद रखना है। नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। मॉडल, ग्लोब, पपिट्स, स्पेसिमेन, मॉकअप, डायरामा और होलोग्राम। ये कैसा है? तो 3 डायमेंशनल है। कैसा है साथियों? ये 3 डायमेंशनल है। और इधर अलग क्या है? 2 डायमेंशनल है। लेकिन दोनों कैसा है साथियों? नॉन प्रोजेक्टेड है। कैसा है? नॉन प्रोजेक्टेड। मॉडल, ग्लोब, पपिट, स्पेसिमेन, मॉकअप, डायरामा, होलोग्राम। इधर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लिप चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, मैप, पैनल, पोस्टर, चार्ट, ये सब याद रखना है। ठीक, क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अब उसके बाद हम देखेंगे साथियों प्रोजेक्टेड विजुअल एड। क्या है साथियों? प्रोजेक्टेड विजुअल एड। अब इस प्रकार के सहायक सामग्री को हम लोग प्रोजेक्टर में हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखो, पहला है स्लाइड जानते हो, सामान्य स्लाइड है। उसके बाद इपीडिया स्कोप मतलब किसी भी वस्तु को स्क्रीन पर शो करना, इपीडिया स्कोप कहलाता है। किसी भी वस्तु को कहाँ शो करेंगे साथियों? स्क्रीन पर शो करना क्या कहलाता है? इपीडिया स्कोप। क्या कहलाता है? इपीडिया स्कोप। किसी भी वस्तु को स्क्रीन में शो करना क्या कहलाता है? इपीडिया स्कोप। याद रखेंगे, ये प्रोजेक्टर के अंदर आता है। स्लाइड्स, इपीडिया स्कोप। उसके बाद मैजिक लेटरल एक प्रकार से कैमरा के जैसा होता है। डीएसएलआर कैमरा में उसको स्क्रीन पर दिखाता है। उसको क्या करेगा साथियों? मैजिक लेटरल में स्क्रीन पर दिखाएगा। कैमरा को जैसे स्क्रीन पर हम लोग शो कर सकते हैं ना, वैसी मैजिक लेटरल होता है जो कैमरा पर एक प्रकार का कैमरा ही होता है। चलो अगला है ओएचपी क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है साथियों? ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये क्या होता है साथियों? ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसका यूज हम लोग करते हैं लाइट में प्रोजेक्टर को इलार्ज करके इमेज स्क्रीन पर दिखाते हैं। टीचर इसको क्या करता है? ओवरहेड जो है टीचिंग के लिए यूज करता है। देखो, अपने सामने सीट लगाकर लिखने पर प्रोजेक्टर पर दिखता है। मतलब ऐसे सामने मैं लिखूंगा, इस प्रकार से सामने लिखूंगा, सीट में लिखूंगा और वो सीट के थ्रू क्या करेगा? और जैसे सीट में मैं लिखा, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सीट रहेगा जो डिजिटली रहेगा, उस पर मैं कुछ भी चीज लिखूंगा, वो जाके दिखेगा सीधा कहाँ पर? आपके प्रोजेक्टर के पास दिखेगा। ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। मतलब लाइट के माध्यम से हम लोग सामने लिखेंगे। एक व्यक्ति लाइट के सामने है ना, उस छोटा सा डिजिटल बोर्ड रहेगा, उसमें लिखेगा वो चीज दिखेगा आपके सामने। कैमरा जो प्रोजेक्टर है उसके सामने दिखेगा, तो वो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। मतलब इन लार्ज इमेज में छोटा चीज को बड़ा करके दिखाना डिजिटली, तो वो क्या कहलाता है साथियों? ओवरहेड प्रोजेक्टर। याद रखेंगे क्या कहलाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ये विजुअल एड होता है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ठीक, चलो अगला है साथियों स्लाइड प्रोजेक्टर जानते हो, एक एक करके एक साइड से दूसरे साइड को दिखाना। अगला है फिल्म स्ट्रिप क्या होता है साथियों? कैमरा रील के जैसा होता है फिल्म स्ट्रिप, याद रखेंगे इसको भी। अगला है माइक्रो कार्ड, इसको भी याद रखेंगे, माइक्रो कार्ड को। सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर होता है, पिक्चर का एक समूह होता है फिल्म स्ट्रिप, याद रखेंगे। कैमरा रील जो जानते हो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा जो होता था पहले, उसमें रील बहुत सारे रहते थे, उसी प्रकार से फिल्म स्ट्रिप होता है। तो स्लाइड्स है, इपीडिया स्कोप है, मैजिक लेटरल है, OHP है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप है और माइक्रो कार्ड है। ये सब किसमें आएंगे साथियों? प्रोजेक्टेड विजुअल एड के अंतर्गत आएंगे। तो इसको दिमाग में हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा ऑडियो एज विजुअल एड के बारे में था। किसके बारे में था साथियों? विजुअल एड के बारे में हमने देखा है साथियों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। इसके बाद एक होता है ऑडियो विजुअल एड। अगला क्या होता है साथियों? ऑडियो विजुअल एड।
मतलब ये सहायक सामग्री में ऑडियो विजुअल एड कैसा होता है साथियों, देखो ऑडियो विजुअल एड में जो दिखेगा भी और सुनाई भी देगा और चलेगा भी वीडियो। ऑडियो विजुअल एड में जैसे टीवी आ जाता है, जैसे कोई हम फिल्म देखते हैं, फिल्म या मूवी है ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, ऑडियो विजुअल एड में आ जाएगा, ऑडियो विजुअल एड में, है ना। और जैसे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में दोनों होता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो ऑडियो विजुअल दोनों हो गया, है ना। और वीडियो डिस्क जैसे चलाते हैं, वीडियो डिस्क, है ना, वीडियो डिस्क, तो ये सारे चीज़ें क्या है साथियों, ऑडियो विजुअल एड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो टीवी है, फिल्म मूवी है, कंप्यूटर है, वीडियो डिस्क है, सभी किस में आ जाएगा साथियों, ऑडियो विजुअल एड में आ जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअल एड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, विजुअल एड, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। क्या है उसमें, बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। एक होता है साथियों रीलिया, एक क्या होता है साथियों, रीलिया। रीलिया याद रखना है, रीलिया क्या होता है, रीलिया, है ना। एक होता है रीलिया, रीलिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट, ना, याद रखेंगे, रीलिया, रीलिया, रीलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट याद रखेंगे साथियों, रीलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, मतलब कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग टीचिंग एड में यूज़ करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे साथियों, टीचिंग एड में यूज़ करेंगे, यूज रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड, टीचिंग एड, है ना। टीचिंग सामग्री में हम लोग क्या करेंगे, रियल एड, रियल चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को पढ़ाना है तो हम न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, ये रियल एड हो गया, है ना। और किसका, जैसे कॉइन, सिक्का, कोई भी चीज़ पार्ट पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाना है तो सिक्के का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिकट का यूज़ कर सकते हैं उसको बताने के लिए, टिकट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब रीलिया है, सब क्या है साथियों, रीलिया है। जैसे कोई फल वगैरह ले आए सामने में, फल वगैरह को ले आए, फ्रूट को ले आए सामने में, फ्रूट के बारे में जानकारी दे रहा है, फ्रूट को दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सारे चीज़ें किस में आ जाएगा साथियों, रीलिया में। रीलिया का मतलब सिंपल है, रियल ऑब्जेक्ट होता है जो टीचिंग में यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कॉइन हो गया, सिक्के हो गए, है ना, न्यूज़पेपर हो गए, टिकट हो गए, फ्रूट वगैरह हो गए, हाँ, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा साथियों, रीलिया है, जो कि टीचिंग को और आसान बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इतना चीज़ को हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा साथियों टीचिंग लर्निंग मटेरियल था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑडियो एड हो गया, विजुअल एड हो गया, ऑडियो विजुअल एड हो गया, और ये रीलिया जो है एग्जाम पर्पस यूज से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा साथियों, ठीक। चल, एक होता है लैंग्वेज लेबोरेटरी, जिसमें हेडफोन का यूज़ करके बहुत सारे लोग उसका सुनते हैं, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना जिस चीज़ आपको दिमाग में बैठा के रखना साथियों। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं नया टॉपिक, इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। वो भी उससे भी एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, और मंत्र ट्यूटर को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।